मैं हूँ डॉक्टर राजेश कुमार शर्मा, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। प्रिय छात्रों, आज का ये व्याख्यान समाजशास्त्र के बीए पार्ट सेकंड की पेपर फर्स्ट की पुस्तक सामाजिक अनुसंधान की पद्धतियों के अंतर्गत जारी किया जा रहा है। तथ्यों का प्रदर्शन, चित्र में प्रदर्शन के उद्देश्य एवं उपयोगिता। आशा है आप इस व्याख्यान को ध्यान से सुनेंगे। अब देखिए स्लाइड नंबर 1, तथ्यों का प्रदर्शन, द्विविमा एवं बहुविमा चित्र, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, बाइवेरिएट एंड मल्टीवेरिएट डायग्राम्स। सामाजिक अनुसंधान एवं सर्वेक्षण हेतु संकलित तथ्यों को सांख्यिकी के माध्यम से सूक्ष्म और बोधगम्य बना लिया जाता है। तथ्यों का वर्गीकरण एवं सारणीयन कर लिया जाता है, उन्हें तुलना योग्य बना लिया जाता है। तत्पश्चात इन तथ्यों का विश्लेषण एवं व्याख्या की जाती है, निष्कर्ष निकाले जाते हैं एवं सामान्यकरण किए जाते हैं। इन निष्कर्षों एवं सामान्यकरणों को संख्याओं के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। ये संख्याएं अनुसंधान एवं सर्वेक्षणों के निष्कर्षों से लोगों को परिचित कराती है, परंतु यहाँ हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि संख्याएं, आंकड़े एवं सारणियाँ सामान्यतः नीरस एवं अरुचिकर होते हैं। लोग इन्हें देखकर यद्यपि वास्तविकता को समझ तो सकते हैं, किसी परिवर्तित स्थिति को जान तो सकते हैं, परंतु ये सब व्यक्ति के मस्तिष्क पर बोझ डालते हैं, उनके मस्तिष्क को थका देते हैं, उनमें ऊब पैदा करते हैं। परिणाम यह होता है कि किसी अनुसंधान के अंतर्गत प्राप्त निष्कर्षों को उनके अत्यंत महत्वपूर्ण होते हुए भी लोग उन्हें सरलता से नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि आंकड़ों एवं सारणियों में सामान्यतः लोगों की रुचि नहीं होती है। यदि इन्हीं तथ्यों या निष्कर्षों का चित्र में प्रदर्शन, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन किया जाए, चित्रों के रूप में इन्हें लोगों के सामने रखा जाए, तो वे इन्हें सुगमता से समझ सकेंगे। इनकी तुलना भी आसानी से की जा सकेगी। यहाँ उदाहरण की सहायता से उपर्युक्त बात को समझाया जा रहा है। यदि कुछ देशों के जनसंख्या संबंधी आंकड़े प्रस्तुत किए जाएं, तो लोग उन्हें आसानी से याद नहीं रख पाएंगे, परंतु यदि उन देशों की जनसंख्या को छोटे बड़े चित्रों के रूप में व्यक्त किया जाए, तो लोग सुगमता से यह समझ सकेंगे कि किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक है और किस देश की सबसे कम, एवं तुलनात्मक दृष्टि से कौन सा देश कितना बड़ा या छोटा है। चित्र में प्रदर्शन से वे इस बात को आसानी से याद भी रख सकेंगे। एक अन्य उदाहरण द्वारा भी हम इस बात को सरलता से समझ सकते हैं। यदि भारत की पिछले 100 वर्षों की जनसंख्या को सारणी के रूप में दिखाया जाए, तो लोग यह तो समझ जाएंगे कि किन किन वर्ष में यहाँ की जनसंख्या कितनी थी, परंतु इससे जनसंख्या के घटने बढ़ने की प्रवृत्ति को वे सुगमता से ज्ञात नहीं कर सकेंगे। यदि विभिन्न वर्षों में जनसंख्या को बिंदु रेखीय चित्र, ग्राफ के रूप में चित्रित किया जाए, तो लोग विभिन्न वर्षों में जनसंख्या के घटने बढ़ने की प्रवृत्ति को आसानी से समझ सकेंगे। यह चित्र आकर्षक एवं बोधगम्य होने के साथ साथ आंकड़ों की ऊब से लोगों को छुटकारा भी दिलाएगा। आंकड़ों या शब्दों के माध्यम से जो बात लोगों तक सुगमता से नहीं पहुंचाई जा सकती, वही बात चित्र में प्रदर्शन से उत्तमता के साथ उन तक पहुंचाई जा सकती है। कॉल्विन स्मिथ ने चित्र में प्रदर्शन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया है, रेखा चित्र एवं चार्ट
सांख्यिकीय तथ्यों के बहुत बड़े ढेर को स्पष्ट एवं बोधगम्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सारणी के रूप में व्यक्त की गई लंबी संख्याओं को मस्तिष्क में याद रखना और उन्हें समझना मुश्किल है। ठीक ढंग से बनाए गए चित्र एवं रेखा चित्र तथ्यों को संक्षिप्त, तार्किक एवं सरल रूप में व्यक्त करके हमारे मस्तिष्क में भार को हल्का कर देते हैं। चित्र नवीन एवं महत्वपूर्ण संबंधों को प्रदर्शित करके नवीन तथ्यों का पता लगाने एवं प्राकल्पनाओं के विकास में काफ़ी योग देते हैं। इन्हीं सब कारणों से सामाजिक अनुसंधान एवं सर्वेक्षण के क्षेत्र में चित्र में प्रदर्शन का महत्व एवं उपयोगिता दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। चित्र में प्रदर्शन के उद्देश्य एवं उपयोगिता। ऑब्जेक्ट्स एंड यूटिलिटी ऑफ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। चित्रों के उद्देश्य एवं उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए मोरोनो ने लिखा है, किसी जटिल स्थिति के प्रतिमान एवं स्वरूप को देखने में चित्र हमारी मदद करते हैं। जिस प्रकार एक मानचित्र एक विशाल देश की विस्तृत सीमाओं का एक विहंगम दृश्य हमारे सामने प्रस्तुत करता है, उसी प्रकार चित्र संख्यात्मक एवं जटिल तथ्यों के संपूर्ण अर्थ को एक ही दृष्टि में समझने में काफ़ी सहायक होते हैं। चित्र हमारे सोचने के पूर्व ही अपना अर्थपूर्ण छाप छोड़ देते हैं। मोरोनो ने कथन से चित्र में प्रदर्शन का महत्व स्वतः ही स्पष्ट हो जाता है। सांख्यिकीय तथ्यों या संख्यात्मक आंकड़ों को चित्रों के रूप में प्रदर्शित करने के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार है। नंबर 1, चित्र में प्रदर्शन का एक मुख्य उद्देश्य आंकड़ों को सरल एवं बोधगम्य बनाना है। लोग नीरस एवं जटिल आंकड़ों में कोई रुचि नहीं लेते, अतः उन्हें सामान्य जनता तक पहुंचाने के लिए उन्हें चित्रों के माध्यम से आकर्षक रूप में प्रस्तुत करना आवश्यक है। नंबर 2, एक अन्य उद्देश्य विभिन्न तथ्यों की तुलनात्मक प्रकृति को स्पष्ट समझना है। नंबर 3, चित्र में प्रदर्शन का एक उद्देश्य अध्ययन के निष्कर्षों को लोगों तक पहुंचाना है, विभिन्न बातों का जनता में प्रसार करना है। नंबर 4, चित्रों का एक उद्देश्य अनुसंधान कार्य को सुगम बनाना है। नंबर 5, चित्र निर्माण का एक उद्देश्य किसी समस्या स्थिति के घटने बढ़ने की प्रवृत्ति को प्रभावपूर्ण ढंग से व्यक्त करना है। वर्तमान में सरकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्रों में चित्रों के माध्यम से तथ्यों को सरल, आकर्षक एवं बोधगम्य बनाकर जनता तक पहुंचाने की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ती जा रही है। पंचवर्षीय योजनाओं में विभिन्न मदों पर व्यय दिखाने, योजना की उपलब्धियां दिखाने, वार्षिक बजट में आय व्यय को प्रकट करने, आय के स्रोतों और विभिन्न मदों पर व्यय को दिखाने, जनसंख्या संबंधी आंकड़ों एवं मूल्य सूचकांक, इंडेक्स नंबर आदि को व्यक्त करने के लिए वर्तमान में चित्रों का काफ़ी उपयोग किया जाने लगा है। चुनाव के अवसर पर राजनीतिक दल विभिन्न प्रकार के चित्रों की सहायता से अपनी सफलताओं की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि शब्दों में लिखी और संख्यात्मक रूप से व्यक्त की गई बातों को समझने में मस्तिष्क पर काफ़ी जोर पड़ता है, जबकि चित्रों के माध्यम से वे ही बातें आकर्षक रूप में लोगों के दिल और दिमाग में सुगमता से बैठाया जा सकता है। इसी उद्देश्य से चित्रों की रचना की जाती है। चित्र में प्रदर्शन की उपयोगिता लाभ निम्नलिखित है। नंबर 1, आकर्षक एवं प्रभावशाली, अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव। साधारण व्यक्ति भी चित्रों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। ये तथ्यों को आकर्षक एवं प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करते हैं। परिणाम स्वरूप ये मस्तिष्क पर अमिट छाप अंकित करते हैं। मनोवैज्ञानिकों की मान्यता है कि चित्रों में स्वाभाविक रूप से व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करने की अपूर्व शक्ति होती है, जो उन्हें उनमें व्यक्त विशेषताओं को समझने को प्रेरित करते हैं। चित्र व्यक्ति के दिल और दिमाग पर गहरा प्रभाव डालते हैं। यही कारण है कि विज्ञापनों में
चित्रों का प्रयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। नेक्स्ट, सरल एवं बोधगम्य। नंबर 2, सरल एवं बोधगम्य, इजी एंड मोर अंडरस्टैंडेबल। सांख्यिकीय तथ्य या आंकड़े सामान्यतः नीरस एवं जटिल होते हैं। ऐसे तथ्य भी चित्रों की सहायता से इतने सरल प्रतीत होते हैं कि उन्हें सुगमता से समझा जा सकता है। जनसंख्या वृद्धि, अपराध एवं बाल अपराध संबंधी आंकड़ों, आय व्यय संबंधी तथ्यों तथा विभिन्न अनुसंधानों के आधार पर प्राप्त निष्कर्षों को चित्रों के माध्यम से सरलता से लोग समझ पाते हैं। बोडिंगटन ने ठीक ही लिखा है, ठीक प्रकार से बनाया गया एक चित्र आंखों और मस्तिष्क दोनों को प्रभावित करता है, क्योंकि चित्र उन व्यक्तियों के लिए भी व्यवहारिक, स्पष्ट एवं सरलता से समझने योग्य होता है जो चित्र प्रदर्शन की पद्धति से अपरिचित होते हैं। इस संबंध में पीवी यंग ने लिखा है, चित्र सांख्यिकीय तथ्यों के बहुत बड़े ढेर को स्पष्ट एवं बोधगम्य बनाने में काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। नंबर 3, तुलना में आसानी, ईजीनेस इन कंपैरिजन। चित्र में प्रदर्शन की विशेषता, विशेष उपयोगिता यह है कि इनके द्वारा 2 या 2 से अधिक तथ्यों की तुलना बहुत आसान हो जाती है। संख्या या शब्दों द्वारा विवरण के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन काफ़ी कठिन एवं श्रम साध्य होते हैं। अतः चित्रों की सहायता से तथ्यों को तुलनात्मक ढंग से सरलता से समझा जा सकता है। उदाहरणार्थ, एक शिक्षण संस्था में विभिन्न वर्षों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की संख्या का अनुपात और उनकी शैक्षणिक योग्यता की तुलना चित्रों के माध्यम से प्रभावशाली ढंग से सुगमतापूर्वक की जा सकती है। तत्कालिक दशाओं की जानकारी, नॉलेज ऑफ इमीडिएट अफेयर्स। विस्तार पूर्वक अध्ययन किए बिना किसी भी तात्कालिक विषय, दशा या समस्या को भली भांति नहीं समझा जा सकता, परंतु यदि इनसे संबंधित नवीनतम जानकारी को चित्रों के रूप में प्रदर्शित किया जाए तो किसी भी दशा या समस्या को आसानी से समझा जा सकता है। चित्रों के द्वारा नवीन प्रवृत्तियों जैसे जनसंख्या के घटने और बढ़ने की प्रवृत्ति, अपराधी प्रवृत्ति, मद्यपानता की स्थिति आदि को कम समय में सुगमतापूर्ण ज्ञात किया जा सकता है। समय एवं श्रम की बचत, सेविंग ऑफ टाइम एंड लेबर। चित्रों से तथ्यों के लक्षणों व अंतर्निहित गुणों का सुगमता से पता चल जाता है। चित्रों के माध्यम से किसी भी स्थिति, दशा, समस्या या घटना से संबंधित निष्कर्षों को बहुत ही कम समय में बिना किसी विशेष परिश्रम के आसानी से समझा जा सकता है। इनकी सहायता से बिना किसी विशेष श्रम के यथार्थ को तुरंत समझा जा सकता है। जटिल आंकड़ों, लंबी सारणियों एवं वाक्यों को देख पढ़कर निष्कर्ष निकालने में काफ़ी समय और श्रम लगता है। चित्र उन्हें देखने समझने वालों के समय की काफ़ी बचत करते हैं। किसी भी रोगी के तापमान का बिंदु रेखीय चित्र ग्राफ देखकर डॉक्टर तुरंत ही रोगी की स्थिति के बारे में होने वाले परिवर्तन को जान लेता है। बावले ने ठीक ही लिखा है, चित्र आँखों के लिए सहायक ही नहीं होते बल्कि ये समय बचाने के साधन भी होते हैं। नंबर 6, याद रखने में सुविधाजनक, कन्वीनियंट फॉर मेमोरी। चित्र आकर्षक एवं रुचिपूर्ण होने के कारण मन और मस्तिष्क पर शीघ्र प्रभाव डालते हैं। इनके विपरीत आंकड़े एवं सारणियाँ नीरस होते हैं तथा इन्हें याद करना बहुत कठिन है, परंतु जब इन चित्रों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है तो इन्हें सुगमतापूर्वक याद रखा जा सकता है। उदाहरण के रूप में एक वृत्त चित्र, सर्किल डायग्राम द्वारा यह दर्शाया जाए कि सरकार के बजट में से कितनी कितनी राशि किस किस मद पर खर्च की जाती है, तो चित्र को देखकर यह एकदम पता चल जाएगा कि किस मद पर सर्वाधिक राशि और किस मद पर कम राशि खर्च की जाती है। चित्र द्वारा व्यक्त की गई इस बात को याद रखना आसान है।
अनुसंधान में उपयोगी, हेल्पफुल इन रिसर्च। अनुसंधान कार्य को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने में चित्र काफ़ी उपयोगी प्रमाणित होते हैं। क्षेत्रीय कार्य के संगठन एवं सफलतापूर्वक संचालन में चित्रों की काफ़ी आवश्यकता पड़ती है। अनुसंधानकर्ता को क्षेत्र की भौगोलिक विशेषताओं का पता चित्रों द्वारा ही चलता है। श्रीमती पी.वी. यंग के अनुसार नवीन तथ्यों की खोज और प्राकल्पनाओं के विकास में चित्र अधिक उपयोगी हो सकते हैं। अनुसंधान से संबंधित तथ्य या सूचनाएं एकत्रित करने में चित्र काफ़ी सहायक होते हैं। नेक्स्ट, नंबर 8, प्रभावपूर्ण प्रचार में सहायक, हेल्पफुल इन इफेक्टिव प्रोपेगेंडा। चित्र अधिक रुचिकर एवं बोधगम्य होते हैं, अतः इनका प्रभाव सामान्य जनता पर अधिक होता है। यही कारण है कि ये प्रचार कार्य में काफ़ी उपयोगी है। प्रचारकर्ता चाहे व्यापारी हो या उद्योगपति, राजनीतिक दल हो या सरकार, चित्र में प्रदर्शन से अपने व्यापार, उत्पादन कार्यक्रमों एवं योजनाओं की उपलब्धियों का प्रचार प्रसार प्रभावपूर्ण ढंग से कर सकते हैं। सामाजिक अनुसंधान से प्राप्त निष्कर्षों को व्यवहारिक जीवन में उपयोगी बनाने में भी चित्र में प्रदर्शन का काफ़ी योग है, जैसे जनसंख्या वृद्धि को रोकने से संबंधित उपाय, राष्ट्रीय एकता से संबंधित तथ्य आदि। नंबर 9, पूर्वानुमान में सहायक, हेल्पफुल इन प्रिडिक्शन। चित्रों की एक उपयोगिता यह है कि इनकी सहायता से घटना विशेष या स्थिति विशेष में होने वाले परिवर्तनों को तुलनात्मक रूप में दर्शाया जा सकता है। यदि किसी समस्या घटना से संबंधित विभिन्न तथ्यों का प्रदर्शन चित्र के माध्यम से समय श्रेणियों के अनुसार किया जाए तो इससे भविष्य में होने वाले परिवर्तनों का सुगमता से अनुमान लगाया जा सकता है। उदाहरण के रूप में, यदि बाल अपराध की घटनाओं को समय श्रेणियों के अंतर्गत चित्र द्वारा प्रदर्शित किया जाए तो भविष्य में बाल अपराध की दर के घटने या बढ़ने का संकेत आसानी से मिल सकता है। मनोरंजन की बहुउद्देश्य, 10 नंबर पे है मनोरंजन एवं बहुउद्देश्य, इंटरटेनिंग एंड मल्टीपर्पजिव। चित्रों का एक लाभ यह है कि ये नेत्रों को प्रिय लगते हैं, लोग सहज ही इनकी ओर आकर्षित होते हैं। ये मानसिक थकान को दूर करने में योग देते हैं, ये मनोरंजन प्रदान करते हैं, इनके माध्यम से ज्ञान सरलतम रूप में लोगों तक पहुंच पाता है। चित्रों के माध्यम से अनेक तथ्य एक ही बार में स्पष्ट हो जाते हैं। एक दृष्टि मात्र डालने से ही चित्र अपने पीछे छिपे अर्थों को लोगों तक पहुंचा देते हैं। प्रिय छात्रों, आज के इस व्याख्यान का प्रिंटेड मैटर आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भी प्रेषित किया जा रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप पर भी आप इसको पढ़ें एवं इस व्याख्यान में जो भी आपको ऑडियो वीडियो में महत्वपूर्ण व्याख्यान में जो भी अच्छा लगे उससे संबंधित आप सूचनाएं अन्य लोगों तक भी पहुंचाएं। साथ ही इसमें अगर कोई चीज़ स्पष्ट नहीं हुई हो तो आप फ़ोन के माध्यम से अपनी जिज्ञासा दूर कर सकते हैं। साथ ही इस ऑडियो वीडियो को आपको ध्यान से अध्ययन करना है। अब ये व्याख्यान यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।